नमस्कार, मैं हूं आदर्श पांडे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्किल विथ आदर्श में। अगर आप भी आईटीआई पास हैं और रेलवे में जाने का सपना देख रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके लिए है। इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकल के आ चुका है, जो कि निकला है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। ये अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। इसका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आउट हुआ कब? 31/7/2025 को ही। ठीक है, और जो फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 14/8/2025 से। ठीक है, और लास्ट डेट है इसका 13/9/2025, यानी कि कुल टोटल 30 दिन का समय दिया गया है यहाँ पे आपको। तो इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि इसमें अगर पद की बात करें तो 3000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है कौन कौन से कास्ट लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे नोट कर दिया गया है। PWBD, ESM, UR, OBC, SC, ST, EWS और सबका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसे आपको फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिवीजन से ये वैकेंसी निकल के आई है। तो कुल टोटल 7 डिवीजन से ये वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें पहला है हावड़ा डिवीज़न। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो हमारा डिवीज़न है वो है लिलुआ वर्कशॉप की तरफ से निकल के आया है। और तीसरा है हमारा सिलदार डिवीज़न की तरफ से निकल के आया है। चौथा में है हमारा कंचनपारा वर्कशॉप की तरफ से ये निकल के आया है। पांचवा देखिएगा तो पांचवा है मालदा डिवीज़न की तरफ से निकल के आया है। छठे में है हमारा आसनसोल डिवीज़न। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ से भी निकल के आ गया है। और सातवां है हमारा जमालपुर वर्कशॉप की तरफ से, यानी कि कुल 7 डिवीज़न से ये वैकेंसी निकल के आई है। चलिए देखते हैं इसको कौन से डिवीज़न में किस डिवीज़न में कितना सीट है। ठीक है, अगर हावड़ा डिवीज़न की बात करें तो इसमें देखिएगा तो हर ट्रेड के लिए हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें निकल के आई है। जैसे आप फीटर में देखिए तो फीटर में जो है जनरल वालों के लिए 114 सीट है। EWS के लिए 28 सीट रखा गया है। SC के लिए 42 सीट रखा गया है। ST के लिए 21 सीट रखा गया है। OBC के लिए 76 सीट, यानी कि कुल टोटल 281 सीट रखा गया है। और इधर में देखिएगा तो PWBD वालों के लिए ये सब रिजर्व सीट है। ठीक है, ऐसे ही आप इलेक्ट्रिशियन का देख लीजिए, वेल्डर का देख लीजिए, मैकेनिक डीजल का देख लीजिए, मैकेनिस्ट का देखिए, कारपेंटर का देखिए, पेंटर का देखिए, लाइनमैन देखिए। ठीक है, इस फॉर्म को अगर आप कहिएगा तो कमेंट कीजिए, मैं इसको आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लिलुआ वर्कशॉप में भी आप देखिएगा तो फीटर का जो है वो 97 सीट निकल के आया है जनरल में। ठीक है, 24 सीट है EWS में, SC में है 36 सीट, ST में है 18 सीट, OBC में है 65 सीट, टोटल यानी कि 240 सीट है कुल टोटल। और इधर बगल में देखिएगा तो ये PWBD वालों के लिए ये अलग से रिजर्व सीट है। ठीक है, ऐसे ही आप ऊपर देखिएगा तो हर 7 डिवीजन के लिए अलग अलग सीटें निकल के आ चुकी है। इसे आपको फॉर्म भरने से पहले अच्छे से देख लेना है। कंचनपारा वर्कशॉप मालदा डिवीजन में भी निकल के आया है। इलेक्ट्रिशियन का 16 सीट है। EWS का 4 सीट है, यानी कि कुल टोटल इसमें अगर सीट की बात की जाए तो 40 सीट है। ठीक है, आसनसोल डिवीजन में देखिएगा तो कुल टोटल 151 सीट है। ठीक है, फीटर का जमालपुर वर्कशॉप हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम नीचे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। ठीक है, ये PWBD वालों के लिए है। ये इसे अगर आप PWBD का सर्टिफिकेट है आपके पास तो इसे ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है ये देख लीजिए। इसमें जो एज मांगा गया है वो मिनिमम एज 15 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज जो है 24 साल मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैक्सिमम 24 साल और मिनिमम 15 साल मांगा गया है। हाँ, यहाँ पे आप दूसरे नंबर में देखिएगा तो यहाँ पे शो किया गया है कि इसमें लिखा गया है अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स इन केस ऑफ SC ST, यानी कि SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा OBC, यानी कि जिनके पास NCL है उनको। ठीक है, और 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा किनको? जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको दिया जाएगा 10 साल का। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका 10th पास होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपका 10th पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स से, कम से कम 50% मार्क्स से। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे NCBT हो या SCBT हो, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। ठीक है, NCBT SCBT दोनों में कोई होगा तो चलेगा।
अब नीचे चलते हैं। मेडिकल फिटनेस आपका सही होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ये मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरिट प्रिपेयर्ड इन रेस्पेक्ट टू ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब मेरिट बेस पे कैसे होगा, अब हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिकुलेशन में एज एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अ कैंडिडेट सिक्योर्ड मैट्रिक में आपका 80.58% है और ITI में है आपका 91.68%। दोनों को ऐड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, दोनों को ऐड किया जाएगा, फिर उसका 1/2 किया जाएगा और उसके बाद में जो निकलेगा 86.13, इसके आधार पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और अपडेट्स आपके साथ लाते रहें। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपया रखा गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया रखा गया है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। कोई भी किसी भी अप्रेंटिस का फॉर्म भरिएगा, जो भी चार्ज कटेगा वो नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए कि SC ST वालों के लिए, SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट्स का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये समझ जाइए कि अप्लाई करने के लिए आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, www.rrcer.org के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, NCVT SCVT दोनों होगा चलेगा। अगर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है आपका SC ST OBC और EWS तो इसका करना पड़ेगा, और PWBD का भी सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आज का जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी था वो हमने आपको दे दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ आपके पास पहुँचते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।